पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी के लिए सीएम सोरेन करेंगे प्रचार। पार्टी महासचिव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी ने धन का प्रयोग करके किया ध्रुवीकरण। विधानसभा में चल रही तकरार। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने दिया बड़ा बयान। विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर लगाए गए मामले पर जाहिर की चिंता। कार्यपालक सहायकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। मोतिहारी के कार्यपालक सहायक संघ कलेक्ट्रेट भवन पर निकाला मशाल जुलूस। अपनी मांगों को लेकर जारी हड़ताल। भागलपुर में कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय में की 2 दिवसीय हड़ताल। कुलपति से मिलकर मांगों को कराया अवगत। मांगों को पूरा करने का कुलपति ने दिया आश्वासन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन प्रचार करेंगे। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल में उनके नेता ममता के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही साथ महासचिव ने कहा कि बीजेपी ने धन का प्रयोग करके ध्रुवीकरण कर दिया है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल में चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और बीजेपी की दोस्ती के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए टीएमसी का साथ देंगी। वहीं असम में सीएम हेमंत सोरेन कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, हम समझते हैं कि अभी का जो वहां का जो पोलराइजेशन, वो पोलराइजेशन बाइपोलर हो गया। जिस प्रकार वहां पर बहुत बड़ी राशि को झोंककर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया और चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय चुनाव आयोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकी जो सामूहिक दोस्ती की जो लड़ाई चल रही है, उसके खिलाफ हम लोगों को निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने खुद को वहां से विड्रॉ किया फाइट से। समाहरणालय परिसर भागलपुर में कार्यपालक सहायकों का धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्यपालक सहायक लगातार बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इसी दौरान अन्नपूर्णा पांडे ने बताया कि सरकार द्वारा वेतनमान निश्चित ही नहीं किया गया है, जिसके कारण कार्यपालक सहायक को अस्थायी वेतन को लेकर बीते शाम समाहरणालय परिसर में सैकड़ों की संख्या में कार्यपालक सहायकों ने विशाल जुलूस निकाला और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि कार्यपालक सहायक पिछले 3 दिनों से भागलपुर समाहरणालय परिसर के पीछे बैठकर धरना दे रहे हैं। कोरोना काल के बावजूद भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कार्यपालक अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। मात्र एक ही कारण है कि सरकार हमारी सेवा को अस्थायी करने के बजाय हम लोगों को बेलट्रॉन के माध्यम से दक्षता परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। सरकार के द्वारा जो कैबिनेट की बैठक की जाती है, तो 29वीं बैठक में शासी परिषद ने यह निर्णय लिया है कि हम सबों को दक्षता परीक्षा पास करने के बाद ही बढ़ोतरी मिलेगी, जबकि अस्थायीकरण की बात हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। अशोक चौधरी उस कमेटी के मेंबर थे। उनके द्वारा जब समिति की गठन की गई और हमारे जितने भी 20 सूत्री मांगों पर सारे डिपार्टमेंट को लिखकर भेजा गया था कि अगर हम जिनका बहाली विज्ञापन के विरुद्ध हुआ है तो उनका स्थायीकरण किया जा सकता है, लेकिन सरकार इन बातों को दरकिनार करके हमें बेल्ट्रॉन के अंदर झोंकना चाह रही है। जबकि बेल्ट्रॉन क्या है? बेल्ट्रॉन एक निजी कंपनी है और हम आप सभी जानते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये बेल्ट्रॉन के कर्मी है, तो बेल्ट्रॉन तो अपने सेवा शर्त में ये लिखता है कि ये हमारे कर्मी नहीं है, इनका हमारे एजेंसी से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पे किन्हीं लोगों से मेरा निजी है नहीं, किसी पदाधिकारी से कोई निजी ऐसा कुछ है नहीं जो इसके चलते हम उनको आरोपित करें। और प्रदेश पे जहाँ तक बात है तो एक में बहुत बड़ी बात यह है कि एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हम लोग पहले ही एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं और हमारी दक्षता ऑलरेडी पास है, हम पास्ड हैं, उसके बाद एक बेल्ट्रॉन से एक नया दक्षता परीक्षा लागू करना या उन चीज़ों को लेके हमें हमारे ऊपर दबाव देना, एक तो सबसे पहली बात है कि हम लोग शुरू से ही मांग करते आ रहे हैं, वेतनमान और हमारा स्थायीकरण को लेके हमेशा से मांग है। उसके बीच में ये अचानक से दक्षता परीक्षा और बाकी चीज़ों को लेके एक लोगों को मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा है।
इसके चलते विरोध है, सब लोगों में आक्रोश है और आक्रोश के चलते हम लोग आज सड़क पे हैं। भागलपुर में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल की है, जिसे लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में धरना दिया गया। वहीं विश्वविद्यालय की कुलपति से शिष्टमंडल से मिलकर अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया। वहीं क्षेत्रीय मंत्री सुशील मंडल ने बताया कि अपनी सभी मांगों को लेकर कुलपति से मुलाकात की गई है, जहां उन्होंने सभी मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना और विश्वविद्यालय स्तर से होने वाली समस्या का समाधान होली के पहले करने का आश्वासन दिया, जिसमें मुख्य रूप से अनुकंपा नियुक्ति, नेट चुनाव जैसी कई मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया। वहीं आंदोलन में प्रभु नारायण मंडल, अभिमन्यु सिंह समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे। मांग लेके प्रतिनिधि मंडल गए हुए हैं वीसी से मिलने। उन्होंने टाइम दिया था मिलने का, मांग पत्र लेके गए हुए हैं। क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद, आश्वासन तो बहुत बार मिला है, इस बार वीसी मैडम नहीं आई है तो उम्मीद है कि सारे पे कार्रवाई भी होगी। प्रशासन से, सरकार से तंग आकर आज हम लोगों का 2 दिन का सामूहिक अवकाश लेकर हम लोग इसमें आए हुए हैं। पहला दिन 16 को तो हम लोग अपने अपने महाविद्यालय में अपने कार्यस्थल पे धरना पे बैठे, दूसरा दिन आज हम लोग विश्वविद्यालय में धरना पे बैठे हुए हैं। क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद देखिए, इस सरकार में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो भी डिमांड उठाते हैं मुंह से मौखिक आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं होता है। लोगों का 11 सूत्री मांग है, जिसमें कि कल भी हम लोग महाविद्यालय स्तर पर किए थे धरना प्रदर्शन। आज विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें अभी हमारे 5 सदस्य वीसी महोदया से मिलने के लिए गए हुए हैं। अब वार्ता होने के बाद आएगा। इसमें हम लोगों का 11 सूत्री मांग है, जिसमें कि एसीपी है, अनुकंपा है, का स्थिरीकरण है, कंफर्मेशन है अनुकंपा का, एसीपी है, मीडियर है, बहुत मांगे हैं हम लोग का। यहाँ सभी लोग जो हैं सभी कॉलेज से आए हुए हैं। मास शेड्यूल में रखे 16 तारीख को हम लोगों ने महाविद्यालय को बंद कराया और आज विश्वविद्यालय में धरना पर हम लोगों ने बैठे थे। 20 सूत्री मांगों पर कुलपति महोदया से वार्ता हुई और शांतिपूर्वक वार्ता हुई है। सारा एजेंडा इन्होंने मान ली है और ये कहा गया कि होली से पहले कुछ एजेंडा आपका लागू कर देंगे, जैसे कि अनुकंपा की नियुक्ति अविलंब कर देते हैं, सीनेट का चुनाव अविलंब हो जाएगी। सारा आदेश प्राप्त है राजभवन से। जितनी भी मांग है वो होली के तक हम पूरा कर देंगे। सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थापित करने वाले कार्यपालक सहायक अपने नौकरी के स्थायीकरण सहित कई मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और रोज नए तरीके से आंदोलन कर सरकार के समक्ष अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। बता दें कि विधानसभा में भी कार्यपालक सहायकों की बात उठाई गई है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक इन लोगों को नहीं मिल पाया, जिसके बाद मोतिहारी के कार्यपालक सहायक संघ कलेक्ट्रेट भवन पर पहुंचे और पूरे शहर का भ्रमण करते हुए मशाल जुलूस निकाला। साथ ही नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। 10 साल से हम बिहार सरकार की सेवा किए हैं। अपना कंप्यूटर, अपना प्रिंटर, अपना डाटा लगाकर हम बिहार को डिजिटल बिहार बनाए हैं। मैं मृत्युंजय कुमार चंपारण की धरती से ये बात आवाज उठाता हूँ कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो मैं पटना की धरती पे आत्मदाह करूंगा। मैं मृत्युंजय कुमार और नासिर खान। ये आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन है। बिहार सरकार हमको मूर्ख बना रही है। बिहार सरकार जो है दक्षता परीक्षा के नाम पर हम लोग को मानसिक शोषण करना चाहती है, जबकि हम लोग डीएम के निगरानी में जांच परीक्षा और दक्षता परीक्षा देकर ही कार्यपालक सहायक बने हैं, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा शोषण करते हुए दक्षता के नाम पर बेल्ट्रॉन को मर्ज किया जा रहा है, जिसका हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे और बिहार सरकार का बहिष्कार करते रहेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरविंद कुमार जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, लगातार हड़ताल चल रही है, अनिश्चितकालीन हड़ताल बताई जा रही है, इसको लेकर कब तक सरकार सुनेगी? विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है।
देखिए, इन लोगों की मांग है कि सरकार के द्वारा जो उठाई गई कदम है वो कदम से वापस ले सरकार। और ये आज चौथा दिन इन लोग का जुलूस है, जुलूस प्रदर्शन जारी रहा और ये लोग अंततः ये लोग पटना के धरती पर अनशन के साथ साथ और आत्मदाह करने की भी चेतावनी दे दी है बिहार सरकार को। इस तरह से ये लोग का मांग जायज है कि कभी एक समय में ये लोग अपना कंप्यूटर, प्रिंटर और अपना डाटा से बिहार को डिजिटल करने में जुड़ा लोग। और आज इन लोगों को कहीं ना कहीं बेल्ट्रॉन के हाथे इन लोगों को सुपुर्द किया जा रहा है, जिससे इन लोगों को काफी अपने को कमी महसूस हो रही है कि बिहार सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी, लगातार जो है नए नए तरीके अपनाकर ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, सरकार उनकी नहीं सुन रही है। सरकार की तरफ से क्या अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया, कोई भी पहल इस मामले में नहीं की गई है, सुनने की कोशिश नहीं की गई है? देखिए, सरकार की बात जहां तक है तो सरकार ऐसे तो कदम उठाई है जो कि एक तरह से यूं कहा जाए कि ये तालिबानी फरमान है। फिर अब कहा जाए सरकार को सुनना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए और इन लोग से वार्ता करके और कोई रास्ता निकलना चाहिए जो स्पष्ट रास्ता हो और इन लोग को संतुष्ट मिले। इस मामले पर अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी प्रदर्शन किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, उनकी तरफ से और क्या कुछ इस मामले पर कहा जा रहा है? कब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी इनकी? देखिए, ये लोग तो अनिश्चितकालीन हड़ताल और ये लोग कर रहे हैं। फिर इसको यूं कहें कि ये लोग सरकार को माना कर ही ये लोग हड़ताल खत्म करेंगे, क्योंकि प्रत्येक कार्यालय में अगर देखा जाए तो बिना कार्यपालक सहायक का कोई काम का विकास होना संभव नहीं है। और इन्हीं लोग से पूरे कार्यालय आज के दिन में यह चल रही है, जो सभी प्रकार का डिजिटल डाटा इन लोग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और नेट पर भी सभी कागजात लोगों को आसानी से देख पाते हैं। इसलिए सरकार को जल्द ही कोई वार्ता करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़े थे खबर की तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर जिले के ग्राम रक्षा दल ने सैकड़ों की संख्या में तिलक मांझी से एसएसपी कार्यालय तक अपनी मांगों के समर्थन में आक्रोश मार्च निकाला, जहां प्रदर्शनकारी पुलिस मित्रों का कहना है कि वे पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहेंगे। चाहे कोरोना काल हो या फिर कोई त्योहार, वो सभी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इसके बावजूद जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने उन्हें ना तो मानदेय दिया, साथ ही अभी तक उन्हें वर्दी, लाठी और टॉर्च भी नहीं मिली। इस दौरान महिला पुलिस मित्रों ने भी हाथों में लाठियां लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तिलका मांझी से एसएसपी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंची। हम लोगों की लाठी टॉर्च वर्दी जरूरत है और मानदेय और हम लोगों को नहीं मिला है और अस्थायीकरण भी। कहाँ काम कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं गाँव में। थाना के सब लोग काम कर रहे हैं, काम करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है। हम लोग क्वारंटाइन में काम किए हैं, दीपावली हो, होली हो, ईद हो, हर एक पर्व में हम लोग सहयोग करते हैं। मुजफ्फरपुर में बाल संरक्षण इकाई ने अलग अलग पुलिस थानों में कार्यरत सभी बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों के बीच एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत विधि विवादित बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए वर्णित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी और बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाई के कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। और 26 के तहत और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में जो सभी थानों में पदस्थापित नामित चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स है, उनका एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पटना से आए हुए यूनिसेफ के कंसल्टेंट प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। बेसिकली जब कोई बच्चा पुलिस के संपर्क में आता है, वो बच्चा CNCP भी हो सकता है, ऐसे बच्चे जिनको कि सहायता की आवश्यकता होती है, ऐसे बच्चे जो कि विधि विवादित बच्चे होते हैं,
वो बच्चा कानून के अंतर्गत अगर जब भी उनका पहला संपर्क होता है, उस संपर्क में पुलिस कर्मियों के द्वारा किस तरह की सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है, या जे एक्ट और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पुलिस को जो जिस प्रकार के कार्य दिए गए हैं, उस कार्यों को विस्तृत रूप से उस रूपरेखा को तैयार करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपराधिक मामला दर्ज करके केंद्र भागलपुर के पूर्व डीआईजी विकास वैभव पूरे देश के पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू होने को लेकर पूरे देश की यात्रा पर हैं। इस कड़ी में देर शाम अपने परिवार के साथ आईपीएस विकास वैभव भागलपुर पहुंचे, जहां भागलपुर परिसदन में बड़ी संख्या में आमजनों और युवाओं ने विकास वैभव का भव्य स्वागत किया। वहीं आईपीएस अधिकारी ने कहा कि भागलपुर से आत्मीय जुड़ाव है, जहां से ही प्रशिक्षण लिया और यहां डीआईजी रहा। गृह विभाग के विशेष सचिव का दायित्व मिला है, उसका निर्वहन कर रहा हूं। आगे भी सरकार के दिए गए दायित्वों को बेहतर तरीके से निर्वहन करूंगा। युवा जो हैं आजकल के बहुत कारणों से दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं, लेकिन यदि भारत क्या है इसको समझना हो और भारत का भविष्य कैसा हो, इसके लिए प्रयास करना हो, तो इतिहास की समझ बहुत आवश्यक है। जो गलतियां इतिहास में कभी हुई दोबारा ना हो और उनसे सीखते हुए हम भविष्य में अपने कदम रखें। तो इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए, और जब विरासत से हम गौरवान्वित होते हैं तो निश्चित ही वर्तमान में कुछ ऐसा करते हैं जो भविष्य पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। कोरोना कैसा है? कोरोना का भी मोतिहारी के पिपराकोठी अंतर्गत हथियाही गांव में नकली शराब बनाए जाने की सूचना पर पिपराकोठी पुलिस की छापेमारी कर अलग अलग ब्रांड के शराब बनाए जाने का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से शराब की खाली बोतल और रैपर, केमिकल समेत कई सामान जब्त किए। शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन पुलिस का दावा कर रही है कि इस कारोबार से जुड़े सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सीआईडी बतैले था। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर दो गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। मामला देरा क्षेत्र का है, जहां फायरिंग की आवाज सुनकर लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि गेहूं की फसल काटने को लेकर विवाद हुआ था। कई घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग की गई। एक तरफ बाढ़ बख्तियारपुर तो दूसरी ओर समस्तीपुर सीमा है। दरअसल रसूलपुर हरदासपुर दियरा में 60 बीघे की लगी फसल को लेकर सारा विवाद हुआ। घटना की सूचना पर पुलिस बल बांध पर तैनात की गई, लेकिन किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर हालात का जायजा ले सके। सूत्रों की माने तो ताबड़तोड़ फायरिंग में दर्जनों लोग घायल हुए, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। खेत के विवाद रहे 62 बीघा जमीन की। अच्छा, वह पर 2-4 गोली चलाई रहे। अच्छा, क्या को मत लेना? यहाँ तो 2 के ले लिए। अच्छा, कहाँ है दोनों का घर? एगो के लखीपुर, एगो के किना से देदौर। कौन थाना, कौन जिला? बख्तियारपुर के थाना, पटना जिला। समस्तीपुर के रोसड़ा में प्रेम प्रसंग में एक युवक को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी, जहां प्रेमिका के पिता ने मौका मिलते ही धारदार हथियार से प्रेमी युवक की हत्या कर दी। मामला जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के बालापर गांव का है, जहां इस मामले में कई बार गांव में पंचायत भी हुई। इसी बीच प्रेमी देर रात अपने घर से शौच करने निकला था। इसी क्रम में युवती के परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अपने घर से ले आए और धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश करने में जुटी। फिलहाल शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रात हमार बाबू निकल घर से आइठना सब साँझ में मीटिंग करते रहे, मोजरा करते रहे, तो हमें कहिए अपन भूसा उसा बेचे छे, अपन सब लोग के जुटैने छे आ सब के रहे फिट कैने। हमार बेटा आइठन निकल ले पेशाब करे हम जागले रहिए, सब घेर ललकै बाबू के। ओठन जब गले नेने जाते रहे, कहल मम्मी गए या देखिन सब घीचने जाए,
हम ओकरा मुँह तोड़े गलिए कहलिए हो बउआ हमार बेटा की कलक हमरा बेटा के तू मारबो हमरा बेटा के मारबो कि हमरा पर कत्ता उठल के गरस्ता माँ रहे सुतल घर में हमू रहिए घरे में माँ उठ भाई उठल कल की बउआ रहिए गले पर पेशाब कर ले कल हम नहीं करबो हम जाइयो दूरा पर पेशाब करे लो 3 बापू 4 बापू तले 3 गो 4 गो ओठुन खड़ा रहे आइले हम भाग घिचने जात रहे मम्मी आइले ओठुन पकड़लक भर पाया के ताले में हम माँ के धकेल दल के ले गले ना 5-6 आदमी रहे गो हमें आके छत पर चढ़ के देखत रहे हम भाई काटे रहे हल्ला करे हल्ला तक हमरा के बकपोर लागल रहे कुछ नहीं हल्ला नहीं निकलत रहे मुंह से मामला की रहे मामला ई रहे ओकर बेटी है ने ओकर बेटी लायक की धंधा होलेगा 3 बजे के आसपास बाला पर रुदल दास को दिनेश महतो वगैरह घर से खींच के पेशाब करने के क्रम में घर से खींच के ले गया अपने घर पर और हत्या कर दिया और पुलिस को फ़ोन कर दिया कि हमारे घर में चोर आ गया। तो फिर प्रशासन को फ़ोन किया गया इधर से, तब प्रशासन आए, लाश को बरामद करके हॉस्पिटल ले गए, वहाँ फॉर्मेलिटी अदा करके पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर भेज दिए। उसके घर से बरामद? हाँ, घर से बरामद हुआ है। समस्तीपुर जिले के गंगोली गांव में करीब 5 साल पहले एक भाई ने भाई की चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए समस्तीपुर एडीजे द्वितीय राजीव रंजन सहाय ने हत्यारे भाई और उसकी पत्नी को सश्रम आजीवन कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है और जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अपराधियों को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। नवादा के रजौली प्रखंड क्षेत्र के कुम्हरुआ गांव में एक महिला ने 2 सिर वाले बच्चे को जन्म दिया। 2 सिर वाला बच्चा पैदा होते ही वो कौतूहल का विषय बन गया। दूर दूर के गांव के बच्चे को देखने के लिए महिला, पुरुष, बूढ़े सभी लोग यहाँ पर पहुंचे। बच्चे के जन्म होते ही लोग उसे दैवीय रूप मानने लगे। महिलाएं बच्चे को देवता का रूप समझकर उसकी पूजा पाठ करने लगी और गीत गाकर उसका स्वागत करने में लग गई। 2 सिर वाले बच्चे के जन्म से परिवार में खुशी का माहौल रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही बच्चे ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद खुशी मातम में बदल गई। फिलहाल मां पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टरों की माने तो ऐसे पैदा हुए बच्चों के जीवित बचने के और सामान्य जीवन जीने के आसार बहुत कम होते हैं। बेगूसराय में एक महिला दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। मिली जानकारी के अनुसार महिला अपनी बेटी को रेल यात्रा के दौरान शौच कराने के लिए गई थी, तभी किसी कारण वो ट्रेन से नीचे गिर गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मामला बरौनी कटिहारी रेलखंड के तेघड़ा स्टेशन का है। घटना की सूचना मिलते ही बरौनी रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। कुमारी का वो ट्रेन से गिर करके उसी ट्रेन से कट करके मौत हो गई और कटिहार पैसेंजर से जा रही थी। कहाँ जा रहे थे? देसरी स्टेशन जा रही थी और मैके है वहाँ पे चकबाजी में लाएंगे। बेगूसराय में मकान से गिरकर घायल एक दिहाड़ी मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना बेंगलुरु के तोगुर क्रॉस के पास की है। इसी बीच परिजनों ने बताया कि मकान में प्लास्टर का काम चल रहा था और वो मजदूरी में लीन था। उसी दौरान वो मकान से नीचे गिर गया। परिजनों ने जख्मी हालत में उसे बेंगलुरु में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन पैसे के अभाव के कारण उसे फिर बेगूसराय लाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। क्या घटना घटी है? बेंगलुरु में काम कर रहा था, भाड़ा पर से आउटसाइड गिर गया। भाड़ा पर से आउटसाइड गिर गया एक। कितना दूरी से? 10 फीट दूरी से। उसके बाद क्या हुआ?
मस्तक में चोट लगा, वहाँ पर इलाज कराए, वहाँ ज़्यादा रुपया लगाए, यहाँ लेकर आए खंजापुर रहते मर गए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर बिहार में जिला प्रशासन सतर्क है। अररिया में एसपी ने फारबिसगंज के बाजार और अन्य प्रतिष्ठानों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही बिना मास्क के घूमने वाले से फाइन चार्ज करने की बात कही है। साथ ही मीडिया के जरिए उन्होंने आम लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। दिनों में देश के कई राज्यों में कोरोना महामारी ने फिर से बढ़ना का क्षेत्र बढ़ने लगा है। संक्रमण जैसा कि हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र हो या पंजाब हो या केरला में कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं। इसीलिए सतर्कता के तौर पे बिहार में भी हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि मास्क के लिए फिर से पुनः ड्राइव चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी काफ़ी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसी आलोक में आज फारबिसगंज में भी मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत काफ़ी लोगों को पकड़ के फाइन किया गया। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के बेलचंपा में एक सहिया ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुसाइड कर रही है, आखिर तो इसके पीछे कुछ रीजन होगा। और हमारा प्रशासन के हम प्रशासन से यही मांग करना चाह रहे हैं कि इसकी गहन जांच की जाए कि क्या कारण है जिसके चलते सुसाइड की। आज इसके पीछे 3 लड़की हैं जो सियानी लड़की हैं, उसका परवरिश कौन करेगा। आज तो इस सुसाइड कर ली, चल गई, तो सहायता भी हम लोग कर देंगे इसको क्रियाक्रम के लिए, लेकिन फिर बाद में इसका बेटी के लिए क्या होगा। इसको पेट में पूरा शरीर जलन दे रहा था और घबराहट टाइप हो रहा था। तब फिर क्या किया? दवा भी चल रहा था, रहना से भी दवा लिए, गढ़वा से भी दवा लिए। इसको पेट में पूरा शरीर जलन दे रहा था और घबराहट टाइप हो रहा था। तब फिर क्या किया? दवा भी चल रहा था, रहना से भी दवा लिए, गढ़वा से भी दवा लिए। वीआईपी न्यूज़ की तमाम खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।